Alright kids, welcome back to the online class. I hope आप सब ठीक होंगे. In our previous class हमने अपने फर्स्ट मंथली टेस्ट के आंसर्स अटैम्प्ट किए थे, रिव्यू लिया था पूरे फर्स्ट मंथली टेस्ट का. उससे पहले वाली क्लास में हम मोटिवेशन को अंडरस्टैंड कर रहे थे. हमने मोटिवेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था. दो क्लासेस हो गई हैं हमारी मोटिवेशन से रिगार्डिंग. हमने बहुत डिटेल में अब तक मोटिवेशन को अंडरस्टैंड किया है कि सर मोटिवेशन क्या होता है, क्यों लोग काम करते हैं, मोटिवेशन से फ़ायदा क्या होता है, वाई मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन क्या होती है, क्यों मोटिवेशन फ्लक्चुएट करती है, अप डाउन होती है, किन फैक्टर्स की वजह से मोटिवेशन डेवलप होती है या क्रिएट होती है, किन फैक्टर्स की वजह से मोटिवेशन ख़त्म होती है. ये सब चीज़ें हमने हम लास्ट टू क्लासेस में पढ़ ली हैं. लास्ट क्लास का हमारा कंटेंट ये था, लास्ट क्लास का, कि सर मोटिवेशन पे काम करने वाले लोगों ने क्या काम किया है, अब तक क्या डेवलप किया है मोटिवेशन से रिगार्डिंग. तो हमने ये पढ़ा था कि भाई बहुत सीनियर रिसर्चर्स, बिजनेस एनालिस्ट्स, अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट और रिसर्चर्स, उन्होंने मोटिवेशन के टॉपिक को रिसर्च किया. तो उसमें पहली थ्योरी जो है वो है एफ डब्ल्यू टेलर की, जिन्होंने हमें इकोनॉमिकल मैन और साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी, जिन्होंने पूरी मोटिवेशन की थ्योरी में एक ही बात है, ओनली वन थिंग, वर्कर इज मोटिवेटेड बाय मनी अलोन. कोई भी वर्कर पैसों से मोटिवेट होता है. तो उन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी में ये सजेशन दिया. उनका उनकी थ्योरी का आउटकम ये था, एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी का आउटकम ये था कि किसी भी वर्कर की मोटिवेशन डिपेंड करती है पैसों के ऊपर. आप वर्कर के काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना करना शुरू करो, और हर एक टास्क के साथ एक मॉनेटरी रिवॉर्ड अटैच कर दो, और वर्कर और क्वांटिफाई कर लो कि एक वर्कर इतने टाइम में इतने टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है, और जितने जितने वो टास्क अचीव करता जाए आप उसको पैसे देते चले जाओ, तो उसकी मोटिवेशन पैसों के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी. ये एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी थी, वेयर ही कंसिडर्ड ह्यूमंस एज अ मशीन, जहां उन्होंने कंसिडर किया ह्यूमन को एज अ मशीन. तो एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी दैट ब्रॉट ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ production boost to the businesses that applied Taylor's theory, but there were huge criticism as well for FW Taylor's theory. FW टेलर की थ्योरी को सीरियस क्रिटिसिज्म मिला था, और हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि भाई एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी में ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स मौजूद हैं. ठीक है ना. सो दिस वाज द प्रीवियस क्लासेस. ये हमारी पिछली क्लासेस का कंटेंट था. आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. तो आप नोट करें, एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी के बाद जो दूसरी हमारे पास थ्योरी है, दैट इज अब्राहम मैस्लो, हु प्रेजेंटेड अस हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स. तो अब बात करते हैं सर कि ये कौन है अब्राहम मैस्लो. मैस्लो एंड क्या है इनकी हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स. व्हाट इज दिस थिंग, हु इज अब्राहम मैस्लो एंड व्हाट इज दिस हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स. कौन है ये अब्राहम मैस्लो, क्या किया इन्होंने, और ये हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स कहां से लेकर आ गए. एफ डब्ल्यू टेलर, हु was a laborer himself, labor himself, worked almost 18 years as a labor in a steel company, steel factory, and then got promoted to the management levels and senior management level with the passage of time. So his experience as a labor brought him to the conclusion of economical man theory. हर बंदा अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपने ऊपर गुजरे हुए चीजों को अंडरस्टैंड करके कुछ बात कहता है. तो अब्राहम मैस्लो कि हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स का बैकग्राउंड भी उनके अपने एक्सपीरियंस के साथ आया. अब्राहम मैस्लो ने 1940 में रिसर्च कंडक्ट करना शुरू की, जब ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर्स थ्योरी.
एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी 1910s में 1912 में 1912 में मेरे ख्याल से डेवलप की गई थी, और उसे 1918 में वर्ल्ड वाइड बड़ा रिकग्निशन मिला था, खासतौर पे यूएस में बड़ा रिकग्निशन मिला था। और 1930s अगर आप कभी हिस्ट्री में जाके सर्च करेंगे, द एरा ऑफ 1930s, 1930s, 1940s, 19 late 1920s and till early 1940s, स्वाइन फ्लू के बाद और मेरे ख्याल से 1940 शायद वर्ल्ड वॉर वन के करीब करीब, तो वर्ल्ड वॉर टू के करीब करीब, बहरहाल जो भी है, तो उस एरा को कहते हैं मास प्रोडक्शन एरा। बाकायदा हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि दैट वाज मास प्रोडक्शन एरा, और पूरी दुनिया में ने मैसिव प्रोडक्शन पे फोकस किया, बट बनाओ, बहुत बनाओ, इतना बना दो कि कोई बेच बेच के थक जाए। मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय एफ डब्ल्यू टेलर्स थ्योरी। एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी का उसमें बहुत बड़ा रोल था। पीपल, द लेबर वर ट्रीटेड एज मशीन्स। आ गए अब्राहम मैस्लो। नाउ अब्राहम मैस्लो, बीइंग अ डॉक्टर, पीएचडी, डॉक्टरेट, तो रिसर्चर, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर। उन्होंने जब एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी को प्रैक्टिकली भी देखा अप्लाई होते हुए, डिस्पाइट हैविंग मैसिव प्रोडक्शन गेन्स, अब्राहम मैस्लो डिनाइड दैट मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर। अब्राहम मैस्लो ने स्ट्रेट अवे एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, ये कह के मैस्लो ने सबसे पहली बात जो अपनी थ्योरी में कही, वो कही मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर। अब जाहिर सी बात है, आप हिस्ट्री में अपना नाम लिखने जा रहे हो, लिखवाने जा रहे हो, आप कोई कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो किसी बिजनेस फील्ड में, किसी रिसर्च फील्ड में, आप कुछ कंट्रीब्यूशन अपना करने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन रिसर्च बेस्ड होगा। तो अब्राहम मैस्लो की रिसर्च जो है वो मेनली बैंकर्स के ऊपर इंक्लूडेड थी, वाइट कॉलर्स, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रोफेशन ऑफ वाइट कॉलर। अब्राहम मैस्लो खुद वाइट कॉलर प्रोफेशन को बिलोंग करते थे, ये लेक्चरार थे, या रिसर्चर क्या लो, रिसर्चर बोलो, लेक्चरार बोलो। आई ट्राई टू सर्च फॉर अब्राहम मैस्लो प्रोफेशन, मुझे रिसर्चर तक का तो पता चला कि ही रिसर्च एंड ही पब्लिश द पेपर। आप पेपर पब्लिश करने का मतलब है रिसर्च करने के बाद उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया दुनिया के लिए, ताकि दुनिया देखे, उनकी रिसर्च से फायदा उठाए। एंड देन लेटर ऑन ही पब्लिश हिज बुक रिगार्डिंग ह्यूमन साइकोलॉजी विच कवर्स द टॉपिक ऑफ मोटिवेशन एज वेल। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है भैया इनका। इन्होंने तकरीबन 400 बैंकर्स पे रिसर्च अपनी बेस की, एंड डिफरेंट टाइम में उन डिफरेंट बैंकर्स से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे और उनका परसेप्शन लिया। सो ही केम टू द वेरी फर्स्ट कंक्लूजन दैट मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर। पैसा सिर्फ मोटिवेट नहीं करता। ही डेवलप्ड he developed the concept that with the passage of time, an employee would be used to of what they have achieved, and then
a new, and then a new factor would be their ड्राइविंग फोर्स। तो अब्राहम मैस्लो ने जब रिसर्च करना स्टार्ट की, 400 बैंकर्स को इंक्लूड किया अपनी रिसर्च में, एंड ही स्टार्टेड डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट, तो रिसर्च के दौरान उन्हें ये समझ आना शुरू हुआ कि भैया हर बंदा पैसे से मोटिवेट नहीं हो रहा। यहाँ पे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि मनी हैज बिकम सेकेंडरी टू देम। दैट मीन्स दे आर नो मोर वर्किंग फॉर मनी, और दे आर नो मोर जस्ट वर्किंग फॉर मनी। This is very important part, very important part. Totally denying the, opposing the concept of F.W. Taylor. तो उन्होंने लोगों से, फिर अपने बैंकर से, हजरात से पूछना शुरू किया कि भाई आपको क्या खुशी देती है, आप किस लिए काम कर रहे हो, आपकी क्या मोटिवेशन है। तो पूरे रिसर्च के दौरान, दिस रिसर्च ऑल्सो ऑलमोस्ट टुक him around 8 years. Almost this research took him around 8 years. And in 1942 he published this hierarchy of human needs. उन्होंने जब अपनी रिसर्च कंप्लीट की तो उन्होंने ये देखा कि अलग अलग बंदों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है कि हम इससे मोटिवेट होते हैं, हम इससे मोटिवेट होते हैं। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में ये भी इंक्लूड किया कि पहले आपकी मोटिवेशन क्या थी, आज क्या है, और बाद में मोटिवेशन क्या होगी। तो ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट था उनकी रिसर्च का। when he identified when he questioned the people about this thing, that what was your motivation previously in the past, what is your motivation today, and what will be your likely motivation in tomorrow। तो उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि इंसान अलग अलग वक्तों में अलग अलग चीज से मोटिवेट हो रहा होता है, किसी एक चीज से मोटिवेट नहीं हो रहा होता। और एक चीज जब वो हासिल कर लेता है, अक्वायर कर लेता है, तो बहुत जल्दी, कुछ ही टाइम में वो चीज उसके लिए मोटिवेशन नहीं रहती। दैट थिंग इज नो मोर अ ड्राइविंग फोर्स फॉर दैट एम्प्लॉय, एंड सम न्यू फैक्टर हैज कम इनटू द वर्क, हैज कम इनटू द प्लेस एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। अब वो चीज उसकी मोटिवेटिंग फैक्टर बन रही है। सो ही कंक्लूडेड, he developed hierarchy of human needs, hierarchy of human needs। अब्राहम मैस्लो ने आइडेंटिफाई की 5 लेवल्स के हर इंसान, हर वर्कर, हर बंदे की 5 लेवल्स है मोटिवेशन की, 5 टिपिकल नीड्स है। और जैसे जैसे एक एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होता जाएगा, मिच्योर होता जाएगा, वो लेवल अप होता चले जाएगा। और पिछला लेवल, प्रीवियस लेवल, अब उसे मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि वो अचीव कर चुका है। अब मोटिवेशन उसकी करंट लेवल और उसके बाद वाले लेवल से मिलेगी। तो सर वो कौन से 5 लेवल्स हैं, ये गौर से देख लीजिएगा। सर वो कौन से 5 लेवल्स हैं, मैं सिर्फ आपके सामने उन लेवल्स के अभी इधर नाम लिख रहा हूं, बाकी उन लेवल्स की पूरी वर्किंग डिस्क्रिप्शन नीचे अगली अगली स्लाइड पे मौजूद है। कौन से 5 लेवल्स हैं, जरा वो गौर से देख लीजिएगा। अब्राहम मैस्लो डेवलप 5 levels of needs for every worker that exists for every worker। उन्होंने कहा सबसे पहले जो है वो है फिजिकल नीड्स। इसको फिजियोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं, इसको साइकोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं, और बिजनेस टर्मिनोलॉजी में इसे बेसिक एनिमल नीड्स भी कहते हैं। बेसिक एनिमल नीड्स, फिजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स,
साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं बाद में इस पे बात करेंगे, लेकिन अब्राहम मैस्लो ने कहा दुनिया के हर इंसान की सबसे पहली, हाँ वेरी गुड आमना, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देखो आप आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकेंगी। आपको ये नहीं आइडिया था कि हु वाज अब्राहम मैस्लो, बैकग्राउंड क्या था, किस पे रिसर्च की, रिसर्च डेवलप कैसे हुई। आपको रिसर्च के बारे में बस पता था। इज दिस राइट? इज दिस राइट? है ना? तो अब आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगी और रिलेट कर सकेंगी। मरियम हैव यू, मरियम शायद आपने तो नहीं पढ़ा हुआ। मरियम हैव यू स्टडीड दिस बिफोर? पहले पढ़ा हुआ है बेटा आपने? डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस? नो, कोई बात नहीं, बाकी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, समझ आ रही है चीजें। तो अब्राहम मैस्लो ने ये डेवलप किया कि दुनिया के हर इंसान की सबसे पहली नीड फिजिकल नीड है, बेसिक नीड्स, जिसे बेसिक एनिमल नीड्स कहते हैं या फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। अब्राहम मैस्लो ने बोला एक दफा जब ये फिजिकल नीड्स इंसान की पूरी हो जाती हैं, है ना, अब एक दफा उसकी बेसिक एनिमल नीड्स पूरी हो गई, तो अब वो भागेगा दूसरी चीज के पीछे, वो है सेफ्टी नीड्स। अब लेबर जो है, लेबर, मैं इंसान बोल रहा हूं तो मतलब लेबर, लेबर जो है वो अब भागेगा सेफ्टी नीड्स के ऊपर, वो सेफ्टी नीड्स के पीछे भागेगा। अब सेफ्टी नीड्स उसे अट्रैक्ट कर रही हैं, अब सेफ्टी नीड्स उसे मोटिवेट कर रही हैं। प्रीवियसली उसे फिजिकल नीड्स मोटिवेट कर रही थी, अब उसे सेफ्टी नीड्स मोटिवेट कर रही है। दैट मींस फिजिकल नीड्स आर इररेलेवेंट, आर इररेलेवेंट नाउ, एंड सेफ्टी नीड्स आर इंपॉर्टेंट। अब्राहम मैस्लो ने अपनी रिसर्च के थ्रू जब ये देखा कि अच्छा सेफ्टी नीड्स इंपॉर्टेंट है और ये आती हैं फिजिकल नीड्स के बाद, गौर से देखिएगा, तो उन्होंने फिर रिसर्च में और एक्सटेंड किया कि भाई सेफ्टी नीड्स वाले हैं जिनकी पहले सेफ्टी नीड्स थी मोटिवेशन, अब उनकी क्या मोटिवेशन है। तो ही आइडेंटिफाइड कि सेफ्टी नीड्स पूरी होने के बाद लोग भागेंगे सोशल नीड्स की तरफ, लोग भागेंगे सोशल नीड्स की तरफ। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि अच्छा वंस द फिजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स आर डन, देन वर्कर वुड बी लुकिंग फॉर सोशल नीड्स। अब उसकी मोटिवेशन है सोशल नीड्स, जो कल तक फिजिकल और सेफ्टी नीड्स थी, आज उसकी सोशल नीड्स हैं मोटिवेशन। फिर उन्होंने देखा कि अगर व्हाट इफ सोशल नीड्स पूरी हो जाएं, हो गई वर्कर की सोशल नीड्स पूरी, तो अब कौन सी नीड्स आ जाएंगी। तो सर लेट सपोज, अब उन्होंने उन्होंने लेट सपोज नहीं, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अब आएंगी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स पूरी हो जाएं एक दफा इंसान की, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगी सामने। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द फिफ्थ एंड द टॉप लेवल ऑफ मोटिवेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है रीचिंग वंस पोटेंशियल लेवल। एक इंसान अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच गया, जो उसकी पोटेंशियल थी वो उस पे पहुंच गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन की पीक पर आ गया वो अपने। अब मैस्लो की हियरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स में सर ये क्या क्या चीजें हैं, व्हाट इज दिस फिजिकल नीड्स, व्हाट इज दिस सेफ्टी नीड्स, व्हाट इज सोशल नीड्स। तो ये देखें आपके सामने ओपन कर दी है ये स्लाइड, आपके सामने लेकर आ गया हूं। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एंड आई कैन गारंटी यू कैन रिलेट दिस एग्जाम्पल वेरी वेल। आई कैन गारंटी यू कैन रिलेट दिस एग्जाम्पल वेरी वेल। आप इतने आराम से अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझोगे और फिर रियलाइज करोगे कि यार क्या बात करी अब्राहम मैस्लो ने, यार अब्राहम मैस्लो को सलाम है, इतनी जबरदस्त बात करी अब्राहम मैस्लो ने। मतलब मोटिवेशन की टॉपिक में अब्राहम मैस्लो का इस हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स के बाद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अब आप एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक एम्प्लॉय की, जो कि अलग अलग वक्तों में कैसे इन नीड्स के थ्रू मोटिवेट होगा, एक पूरा सिनेरियो बनाते हैं। भाई एक अंडरस्टैंड करते हैं, एग्जाम्पल ऐसे डेवलप करते हैं कि लेट सपोज कि एक बच्चा है, स्लम्प में पैदा हुआ है। स्लम्प, आई होप के यू गाइस वेरी वेल अंडरस्टैंड स्लम्प, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कच्ची आबादी, राइट, झोपड़पट्टी जिसे कहते हैं। स्लम्प में पैदा हुआ है। अब जब जाहिर सी बात है स्लम्प में पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये है
कि सर बिलो पॉवर्टी लाइन मौजूद, बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन होता है छोटा सा कच्चा सा घर, उसमें 8 10 15 20 लोग एक साथ रह रहे होते हैं। जब आधे लोग सो रहे होते हैं तो आधे लोग बाहर होते हैं, जब वो आके सो रहे होते हैं तो और वो आधे लोग बाहर होते हैं। खाने का पता नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी तो छोड़ दें, बाकी पानी नहीं है। तो बड़ी फैसिलिटीज के इश्यूज होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी हमें ऐसी ज़िंदगी से ना गुजारे, और हम उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए हमेशा कि अल्लाह रब्बुल, वो सब इंसान है, सब इंसान है। और जो भी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली करप्शंस हैं पूरी दुनिया में, सब ने मिलकर ये क्रिएशन किया हुआ है कि कुछ लोग स्लंप में रहेंगे तभी कुछ लोग कामयाब रहेंगे। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, वेरी सैड अफेयर्स, बट उनको देख के अफसोस होता है कि वो इंसान है, लोग हैं। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, स्लंप में वो बच्चा बड़ा हो रहा है, लेट्स सपोज कैसे फाइनेंसिंग हो गई, स्कूल चले गया, स्कूल पढ़ लिया, और फिर कॉलेज की किसी ने फाइनेंसिंग कर दी, जो भी था बच्चे में पोटेंशियल थी, उसने स्कॉलरशिप अवेल कर ली, स्कॉलरशिप अक्वायर कर ली। अब आप देखिए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मोटिवेशन का चैप्टर है ना, मोटिवेशन का चैप्टर, दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, being a person who have learned a lot from streets, मैंने रोडों से बहुत सीखा है, क्योंकि मैंने रोडों पे बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। अच्छा टाइम से मुराद अच्छा टाइम नहीं, बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है रोडों पे, बहुत करीबी लोगों को हाल अहवाल में देखा है। So motivation, it's very, this topic is, because this is so, why this is so close to my heart, because it gives me the platform to express my feelings with so many examples and a lot of lesson for my students. मैं इस टॉपिक में सिर्फ मोटिवेशन नहीं पढ़ा था, वो तो आपको कोई भी पढ़ा देगा भाई। आप बुक खोलोगे, आप चैट जीपीटी खोलोगे, आप गूगल खोलोगे, आज आपको वो बता देगा कि यार अब्राहम एस्लो ने किसके ऊपर रिसर्च की थी, कहाँ से रिसर्च की थी, कब रिसर्च पब्लिश की, रिसर्च का कंक्लूजन क्या था। वॉइस में भी बता देगा। आप एआई को बोलोगे तो वो आपको वर्बली बता देगा कि क्या है, उर्दू में बोलोगे तो उर्दू में, इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में। लेकिन मेरे लिए ये टॉपिक, ये चैप्टर बड़ा, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज दिस गिव मी द प्लेटफॉर्म टू गिव लेसन्स टू द स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के लेसन्स होते हैं हमारे लिए। अब आप देखो, मैं आप लोगों से बिल्कुल सिंपल सवाल पूछूंगा ना, कितनी दफा लाइफ में, कितनी दफा, आज तो बहुत कॉमन है हमारे लिए कि एक नाशुक्रापना आ जाता है डेली, दिन में कम से कम 5 8 10 दफा नाशुक्रापना आता होगा लाइफ में। मेरे भी, मैं खुद, मैं आपकी आपको बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं और अपने आप से रिलेट कर रहा हूं कि ये तो सबकी लाइफ में ही होता होगा फॉर श्योर, कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, देखो यार ये नहीं है, देखो ये होता तो क्या होता, क्या है मेरी जिंदगी में, होता है नहीं होता। आती है ये फीलिंग, आती है, क्या आती है ये फीलिंग, क्या है मेरी जिंदगी में यार, क्या है हमारे पास, क्या लाइफ है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, वो नहीं है, ये नहीं है। जो नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं और उसको लेके सोच रहे होते हैं। इज दैट ट्रू? इज दैट ट्रू? जो चीज नहीं होती उसको लेके परेशान होते हैं और उसको लेके कंसर्न हो रहे होते हैं। आप ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कभी फीलिंग नहीं आती, एक मोमेंट के लिए भी फीलिंग नहीं आती कि यार ये कैसी, कि मैं काश इधर नहीं होती, काश उधर होती, या ये ऐसा होता, वैसा होता, ये चीज होती, यार ये इससे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। बिल्कुल फीलिंग नहीं आती। अगर नहीं आ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स एक्चुअली वेरी वेल डन फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल। बहुत बड़ी बात है कि अगर आप ये कहती हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई एम हैविंग, पीपल आर नॉट। और आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, देखो मैं नहीं बोल रहा, लोग लोग चीजों के भूखे हैं, तभी तो खत्म ही नहीं हो रही वो रेस जिसमें लोग लगे हुए हैं। इज इट ट्रू? इज दैट ट्रू? यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आप देखो, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर, अपने बच्चों को ये बात करता हूं कि यू हैव नो आइडिया व्हाट यू हैव।
अगर आपके आप अगर आप अपने घर में टैप ओपन करते हो और उसमें पानी आ जाता है ना, तो आपको पता है आप दुनिया के 17% अमीर तरीन लोगों में शुमार हो। क्योंकि दुनिया की 83% ऑफ द पॉपुलेशन के पास वाटर का एक्सेस नहीं है। वाटर का एक्सेस नहीं है। आप 17% अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हो। अगर आप अच्छी एजुकेशन एक्वायर कर रहे हो, सुकून से बैठ के, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आपको पता है पाकिस्तान, अगर आप ए लेवल्स में हो, ओ ए लेवल्स में हो, तो आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के 28% इलीट में मौजूद हो। 28% इलीट में मौजूद हो। और दुनिया के भी अच्छे खासे इलीट में मौजूद हो। सिर्फ सिर्फ इस सूरत में कि आपके पास पानी आता है और आप एजुकेशन, आपको अच्छी एजुकेशन अवेलेबल है। बाकी चीजें तो छोड़ दें, सिर्फ इन दो की बात कर लें अगर। और फिर मैं अल्लाह की ब्लेसिंग्स की अगर बात करूं कि चलो वो एजुकेशन और पानी, अल्लाह ने इंसान को रिसोर्सेज दी, इंसान ने उसको मिसमैनेजमेंट करना शुरू कर दी। तो दुनिया की 83% ऑफ द पॉपुलेशन के पास एक्सेस टू द वाटर एट देयर होम नहीं है। इसमें अल्लाह ने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने तो वसाइल दिया हमें। लेकिन फिर मैं अल्लाह की भी ब्लेसिंग की अगर बात करूं, तो आप देखें, अगर मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, मेरी उंगलियां काम कर रही हैं, मेरी आंखें काम कर रही हैं, मेरी जबान काम कर रही है, मेरी नाक मुंह कान सब काम कर रहे हैं, मैं चलता फिरता रहता हूँ, मेरे हार्ट बीट काम कर रही है, मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरे लंग्स काम कर रहे हैं, तो आपको पता है ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। जब ये चले आते हैं तब पता चलता है कि क्या चीज थे, क्या चीज थे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मोटिवेशन मतलब आप, मैं तो कहता हूं इंसान अगर सिर्फ बाकी सारी रिसोर्सेज एक तरफ कर देना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरी लाइफ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सिर्फ अपने आप को देख लेना एक दफा, अपने आप को अप हेड टू टो, कि क्या क्या अल्लाह ने उसे दिया है और क्या वो सही सलामत है और काम कर रहे हैं। तो उनसे पूछने जिनके पास नहीं है ये, यू वुड बी इन द सजदा होल डे, सारी जिंदगी सजदे में रह जाओगे, तब भी शुक्र अदा नहीं होगा उस रब का, तब भी बदला नहीं होगा उस रब का कि आपने मुझे क्या प्रोवाइड कर दिया अल्लाह। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। अब वो बच्चा जो है सम वॉट एजुकेशन एक्वायर करने निकल पड़ा है और कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया, अच्छे ग्रेड से ए लेवल्स पास आउट हो गया, तो यूनिवर्सिटी में चले गया, यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर हो गई, यूनिवर्सिटी के साथ साथ अब उस बच्चे ने फैसला किया कि यार खुद से भी कुछ करना है, तो चलो जॉब, प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना है, तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ जॉब स्टार्ट करते हैं। तो कहीं इंटर्नशिप अप्लाई करेगा या तरीके की जॉब अप्लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है जॉब से कुछ पैसा आना शुरू होगा, राइट? कुछ बेसिक मनी आना शुरू होगी, बेसिक अमाउंट। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वो आएगा अपने घर पे वो पैसा लेकर, तो वो खर्च करेगा घर वालों के फूड के ऊपर, वो खर्च करेगा घर वालों के वाटर के ऊपर। वो कैसे भी अरेंजमेंट कराएगा कि यार कम से कम कल तक जो घर में फाका होता था, जो स्टार्वेशन थी घर में, हंगर प्रॉब्लम थी घर में, फूड प्रॉब्लम थी, कम से कम अभी उसको एलिमिनेट करो, फूड अरेंज कराओ घर के लिए, घर के लोगों के लिए पानी का इंतजाम कराया जाए। कुछ पैसे और मिलेंगे तो घर वालों के कपड़ों पे खर्चा होगा थोड़ा सा, कि यार कुछ सेंसिबल ड्रेसिंग के अच्छे कपड़े लिए जाएं, भले सेकंड हैंड यूज कपड़े लिए जाएं, लेकिन कोई डिसेंट क्लोथिंग हो। ऐसे नहीं कि किसी की भी आ गया और हमने पहनना शुरू कर दिया, कहीं से फटा हुआ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। कुछ क्लोथिंग पे काम करेगा, अपने घर को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करेगा, हो सकता है स्लम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे ही जैसे उसको पैसे मिलते जाएंगे वो अपनी फिजिकल नीड्स पे काम करना शुरू करेगा। जैसे उसका फूड प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना, जैसे उसका फूड प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होगा, उसकी मोटिवेशन बहुत हाई हो जाएगी। कहेगा सारी जिंदगी जो चीज की, जिस चीज के लिए मेहनत करना शुरू की, आज वो कम से कम पहले स्टेप में पे ऑफ होना शुरू हो गई। जैसे ही घर का वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्लॉथ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, शेल्टर है, एजुकेशन है,
घर में और भी तो लोग होंगे जो उससे छोटे होंगे, एजुकेशन एक्वायर करने के लिए रेडी होंगे। वो जिस फेज से गुजरा है उसको रियलाइजेशन होगी कि यार हाउ हार्श इट वाज फॉर मी टू अक्वायर द एजुकेशन। सो मेरे छोटे वाले जो हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो घर के मेडिकल पे काम करेगा, तो जैसे जैसे वो घर पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करेगा, उसकी मोटिवेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिजिकल नीड्स, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। कुछ टाइम आएगा, कुछ टाइम, अब वो टाइम डिपेंड करता है, वो टाइम वेरिएबल है। ह्यूमन साइकोलॉजी में अब्राहम मैस्लो ने बोला कि हर इंसान का ये टाइम अलग है, किसी का भी सेम नहीं है। कुछ टाइम बाद आपको पता है ये फूड, वाटर, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल, ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, ये उसको अब मोटिवेट नहीं कर रहे होंगे। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अब उसके लिए ये रूटीन बन चुका है। अब उसके लिए ये रूटीन बन चुका है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल। आमना, मरियम, शायान, इसका जवाब तो ऑनेस्टली दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा। क्या कभी पिज्जा खाने के बाद ऐसा फील किया है, ओए होए होए, क्या क्या ब्लेसिंग मिल गई है मुझे यार, क्या ब्लेसिंग मिल गई है, अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसा पिज्जा मैंने खा लिया। कभी पिज्जा खाने के बाद, कभी ब्रोस खाने के बाद, हाँ, कभी ड्रिंक पीने के बाद, कभी ऐसा कोई फील आया है? नहीं। पता है क्यों? रूटीन है हमारे लिए, रूटीन है हमारे लिए। ये तो हमारा नॉर्मल है सर। क्या बिरयानी खाने के बाद कोई हम ये थोड़ी बोलते हैं, ओ अल्लाह तेरा बहुत शुक्र, इतना शुक्र, सजदे, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा था बस। नहीं, ऐसा फील ही नहीं आती, क्योंकि पता है क्यों? ह्यूमन नेचर है, नॉर्मल है हमारे लिए यार, नॉर्मल है। पानी पिया, नॉर्मल है यार, पानी पानी पानी, कौन सी बड़ी बात, नॉर्मल। तो जो चीज इंसान के लिए नॉर्मल हो जाती है, वो उसे फिर खुशी नहीं दे रही होती। ये तो अब तो दुनिया इतनी तेज हो गई है कि आप नया मोबाइल लो तो उसकी खुशी भी चंद दिन की होती है, 10 12 15 दिन, एक महीना, और एक महीने बाद किसी और कॉम्पिटिटर ने उससे एडवांस सेलफोन थ्रो कर दिया मार्केट में, तो आप उससे कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और कहते हैं अरे यार हाँ ठीक है, ये है तो है, बस है यार, अल्लाह ने मुझे रिसोर्सेज दिए, मैंने खरीद लिया, या मेरे माँ बाप ने मुझे खरीद के दे दिया। व्हाट सो बिग डील इन दैट? एंड दैट इज ट्रू। नए कपड़े खरीदने के बाद शायद पहली दफा, हाँ, सेल्फी एल्फी लेंगे, मिरर पिक्चर लेंगे कि यार देखो नए कपड़े लिए हैं, ब्रांडेड हैं, क्या लश्कारे शश्कारे हैं हमारे कपड़ों में। लेकिन एक दफा वो वार्डरोब में चले गए तो वो वार्डरोब का पार्ट है, अब आपकी मोटिवेशन नहीं है। इज दैट ट्रू? एम आई बीइंग ऑनेस्ट विद दैट? ऐसा है नहीं है? तो याद रखिएगा, उस इंसान के लिए अब्राहम मैस्लो ने बोला हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स में कि उस इंसान के लिए, क्योंकि फूड, वाटर, क्लॉथ, शेल्टर अब सब नॉर्मल हो चुका है, वही झोपड़पट्टी से वो बाहर आ चुका है, रेंट के घर में आ चुका है। अब वो घर, जो घर जिसको देख के वो बहुत एक्साइटेड था, चंद टाइम बाद, कुछ टाइम बाद अब वो एक्साइटेड नहीं है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अब वो परेशान है सिक्योरिटी नीड्स को लेके। अब उसकी नजरें सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर है, अब उसकी नजरें सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वो अचीव कर चुका है, और ये उसके लिए नॉर्मल भी हो चुका है, न्यूट्रल, नॉर्मल, डेली पार्ट, लाइफ का डेली पार्ट है। अब वो सिक्योरिटी नीड्स के लिए कंसर्न है कि यार मेरी जॉब अभी तो है, आज तो है, कल नहीं हुई तो क्या होगा, फिर वापस झोपड़े में जाना पड़ेगा, फिर वापस कच्ची आबादी में जाना पड़ेगा, फिर फूड, वाटर, क्लॉथ के प्रॉब्लम आ जाएंगे, सेफ्टी एट वर्क, सेफ्टी एट वर्क, सेफ्टी एट होम, हर किस्म की सेफ्टी मांग रहे हैं वो, हर किस्म की सेफ्टी, घर की सेफ्टी, काम पे सेफ्टी, जाते हुए सेफ्टी, हर चीज की सेफ्टी, इंश्योरेंस होनी चाहिए, ये कवर होना चाहिए, वो कवर होना चाहिए, ताकि परेशानी ना हो। यार मैं आगे की बात लाइव देख रहा हूं, फ्यूचर। अब वो सिक्योरिटी नीड्स के लिए कंसर्न है। सो लेट सपोज जिस 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 कंपनी में उसने इंटर्नशिप स्टार्ट किया और उसको पे मिलना स्टार्ट हुई, आज कंपनी बड़ी खुश है उसकी काम से, और कंपनी ने आज उसको बुलाया अपने पास और कहा ये लीजिए आपका 6 इयर्स का एग्रीमेंट, 6 इयर्स का एग्रीमेंट, अभी आप 6 इयर्स के हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हो। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, मोटिवेशन हाई हो जाएगी। वो पूरा दिन उस
कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा, अपने उस एग्रीमेंट को देखेगा। 6 साल का एग्रीमेंट मिल गया, 6 साल का एग्रीमेंट मिल गया, 6 साल तक तो मैं इधर हूं, कोई नहीं निकाल रहा मुझे, अनलेस थिंग्स गो एस्ट्रे इधर इधर, और अदरवाइज मुझे कोई बाहर नहीं निकाल रहा। जॉब सिक्योरिटी आ गई। हाँ, जॉब सिक्योरिटी आ गई। फिर पता ये चला कि भाई उसका प्रमोशन कर रहे हैं हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस इज अ वेरी सिक्योर्ड प्लेस। सेफ्टी एट वर्क सर, सिक्योरिटी नीड्स। बड़ा खुश होगा वो मोटिवेशन है उसकी। ठीक है ना। लेकिन एक बात बताऊं, बहुत बहुत जल्दी वो हेड ऑफिस की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और वो 6 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट 6 साल का, वो नॉर्मल हो जाएगा उसके लिए। अब वो कागज का टुकड़ा किसी फाइल में रख कर किसी शेल्फ में या ड्रॉर में पड़ा हुआ होगा। अब उसकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा होगा तो वो उसको देख के खुश नहीं होगा कि ओ हो ये देखो जॉब सेफ्टी। नहीं 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 नहीं, पता है क्यों? क्योंकि अब सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो चुकी हैं। अब सिक्योरिटी नीड्स अचीव हो चुकी हैं, उसने ऑलरेडी ये अचीव कर ली है। ये अब उसके लिए नॉर्मल है। दिस इज वेरी नॉर्मल टू हिम, दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर हिम। क्योंकि अब वो भाग रहा है सोशल नीड्स के पीछे। अब वो भाग रहा है सोशल नीड्स के पीछे। वो ये सोच रहा है कि यार बहुत अर्ली एज से मैंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, स्ट्रगल किए, मेहनत की है, यहां तक पहुंचा हूं। तो यार कम से कम एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, सोशलाइजिंग होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए, टीम में लोग होने चाहिए जिनके साथ मैं सोशलाइज कर सकूं, फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, मैं जाऊं एंजॉय करूं उनके साथ। सोशल नीड्स में वर्क सोशल भी वर्किंग सोशलाइजेशन भी आ गई और पर्सनल सोशलाइजेशन भी आ गई। इसका मतलब वो चाह रहा है, वो वो ढूंढ रहा है कि यार कुछ पिकनिक्स हो, कुछ पार्टीज हो, कोई ट्रिप्स हो, कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो गैदरिंग हो रही है और सब मिलके देख रहे हैं, कहीं खाने पे बाहर जा रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं तो वहां जा रहे हैं, वीकेंड पे कोई ट्रिप हो रहे हैं तो वहां जा रहे हैं। तो अंडरस्टैंड करना, अब वो सोशल नीड्स की तरफ ढूंढ रहा है, देख रहा है। वो ढूंढ रहे कि यार मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं कौन किसको फ्रेंड बनाऊं, कहाँ फ्रेंड बनाऊं। वंस वंस ही स्टार्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ द सोशल सर्कल, और वो अपने सोशल सर्कल का पार्ट बनना शुरू हो गया और एंजॉय करना शुरू किया, उसकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। उसकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी, वो उसे एंजॉय कर रहा है, वो उस टाइम को एंजॉय कर रहा है। लोग उसे बुला रहे हैं, लेट्स सपोज व्हाट्सएप पे उसे ग्रुप में ऐड कर दिया गया, कंपनी के जो एम्प्लॉयज का आपस में पर्सनल ग्रुप है, कहीं घूमने फिरने जाने का, उसमें ऐड कर दिया। अब वहां पे हर 10-12 दिन में कोई ना कोई ये लोग प्लान करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, इसे भी बुलाया जाता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, मोटिवेशन बढ़ेगी, हैप्पी हैप्पी सा फील हो रहा होगा। लेकिन आपको पता है एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, अब सोशल नीड्स उसके उसे उसे मोटिवेट नहीं कर रही। अब सोशल नीड्स उसे मोटिवेट नहीं कर रही, क्योंकि ये वो अचीव कर चुका है, ये उसके लिए नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे इवेंट्स हमें मोटिवेट नहीं करते, हमें पुश नहीं करते, हमें खुशी, एक्चुअल खुशी नहीं दे रहे होते। हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपेयरेंस के हाँ जाना है, जाना है, बस वो वाली बात है। वो जो अंदर से एक एक्साइटमेंट आती है ना कि यार क्या खुशी होगी, मजा आएगा, ये करेंगे, पार्टी करेंगे, नहीं नहीं। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में, क्योंकि वो हमारे लिए नॉर्मल हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं हम उसके लिए, बहुत न्यूट्रल हो गए वो हमारे लिए। अब वो बंदा जो स्लम से आया हुआ है, जो अपनी फिजिकल नीड्स को, बेसिक एनिमल नीड्स को, साइकोलॉजिकल नीड्स को, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर चुका है, अपनी सेफ्टी नीड्स अचीव कर चुका है, सोशलाइज हो चुका है, सोशल नीड्स पूरी कर चुका है। अब उसे पार्टीज, इवेंट्स, डिनर्स, रिसेप्शंस, ट्रिप्स, वेकेशंस अभी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो एस्टीम नीड्स के पीछे भाग रहा है। अब वो एस्टीम नीड्स के पीछे भाग रहा है। अब वो कह रहा है कि यार कंपनी में मुझे 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, मैंने कंपनी में इतना काम किया है, इतना इतना इनपुट दिया है, यहां से यहां तक आया हूं मैं, लेकिन अब मुझे चाहिए इज्जत। अब मेरे को चाहिए फुल इज्जत, रिस्पेक्ट चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, स्टेटस चाहिए। मेरी इज्जत करो, मेरे मुझे एक स्टेटस दो, मुझे एक पोजीशन दो, मुझे रिकग्निशन दो काम की,
मुझे चाहिए ये सब कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर। एस्टीम नीड्स ये नहीं मिलेंगी तो वो परेशान होगा कि यार ये क्या हो, क्यों नहीं हो रहा, मैं इस काबिल नहीं हूं क्या, मेरे लिए एक डेजिग्नेशन नहीं बनेगी क्या, क्या मैं सारी जिंदगी इसी पोजीशन पे रहूंगा। देखो एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स ढूंढ रहा है, वो रिस्पेक्ट ढूंढ रहा है, रिकग्निशन ढूंढ रहा है, स्टेटस ढूंढ रहा है कंपनी के अंदर। अब लेट सपोज 12 साल की मेहनत के बाद, 15 साल की मेहनत के बाद कंपनी के हेड ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे बुलाया और कहा हम आपको सीनियर मैनेजर बना रहे हैं आपके डिपार्टमेंट का, सीनियर मैनेजर। अब आपका एक सेपरेट रूम होगा या आपका एक सेपरेट कंपार्टमेंट होगा, और आपकी नेम प्लेट होगी। अब जब वो जाएगा अपनी डेस्क पे बैठेगा, नेम प्लेट देखेगा, अपना नाम और डेजिग्नेशन देखेगा, और अब उसके अंडर मैनेजर्स हैं, उसके अंडर असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर्स और वर्कर्स हैं। अब उसके नीचे कल तक जो खुद वर्क करता आज मैनेजमेंट पोजीशन पर आ गया, अब उसकी रिस्पेक्ट है, अब उसकी रिकग्निशन है, अब स्टेटस है, एस्टीम नीड्स। अब उसे खुशी होगी, वो नेम प्लेट को देख के खुश होगा, वो अपने केबिन को देख के खुश होगा, अपनी पोजीशन को देख के खुश होगा, अपनी अपने स्टेटस को देख के कंपनी में खुश होगा। लेकिन एक टाइम आएगा, वो नेम प्लेट, वो स्टेटस, वो केबिन, वो रिकग्निशन उसे अब खुशी नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि सर ये अचीव हो गया और अब ये भी उसके लिए नॉर्मल हो गया। अब वो ढूंढ रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रीचिंग वन पोटेंशियल लेवल, कि मेरा मैक्सिमम अचीवमेंट क्या होगा। स्लंप से उठकर आया तो हूं मैं, लेकिन अब मैं मैक्सिमम कहां पे जाऊं, क्या करूं, इससे ऊपर क्या है, इसके और ऊपर मेरे लिए क्या है। भाई हो सकता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, कि सीनियर मैनेजमेंट से लेट सपोज वो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक आ गया, डायरेक्टर्स लेवल पर आ गया, डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया गया। हो सकता है कि उसके बाद वो सीईओ की पोजीशन पर आ जाए, सीओओ की पोजीशन पर आ जाए, सीएफओ की पोजीशन पर आ जाए, मतलब आप पूरी कंपनी के डिपार्टमेंट के हेड्स की पोजीशन पर आ जाए। उसके बाद वो बोलेगा अब और क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रीचिंग वंस पोटेंशियल लेवल। हो सकता है हर, अब्राहम मैस्लो ने बोला हर इंसान के लिए अलग है, हर इंसान के लिए अलग है। हो सकता है वो सोचे कि भाई मैं डायरेक्टर लेवल पर आ गया, बस ये मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, दिस इज इट मैक्सिमम। तो अब्राहम मैस्लो ने कहा अब उसके लिए फर्दर कोई मोटिवेशन नहीं है, पोटेंशियल पर आ गया, अपनी पीक पर आ गया। इसी तरीके से हो सकता है वो ये सोचे कि यार एक टाइम आएगा कि मैं यहां से क्विट करूंगा और सारा एक्सपीरियंस लेके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। जिस दिन वो स्टार्ट करेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पर आ जाएगा। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब्राहम मैस्लो ने कहा एक दफा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव हो गई तो इंसान मोटिवेटेड रहेगा, रीचिंग वंस पोटेंशियल लेवल, वो आ गया अपने मैक्सिमम लेवल पे, पोटेंशियल पर आ गया, क्योंकि अब इसके ऊपर तो कोई लेवल है ही नहीं, और हर इंसान एंड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब देखो, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अब्राहम मैस्लो ने ये हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स डेवलप की, और ये 100% प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। आप देखो, हमने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि ऐसा होता होगा, और ऐसा बिल्कुल होता होगा। लेकिन अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स को बहुत अडॉप्ट किया गया और क्रिटिसाइज भी किया गया। सेम विद एफडब्ल्यू, जैसे एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी के साथ हुआ था कि उसे अडॉप्ट भी किया गया और क्रिटिसाइज भी किया गया। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, businesses soon realized that if employees are going to be motivated to work more effectively, then the higher levels in hierarchy must be available to them. जो ऊपर की hierarchies हैं, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये वर्कर्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। जिस दिन उस इंसान को ये बोल दिया जाए ना कि भैया आप बस जितना मिल रहा है उतना ही रखो, और आपके लिए सोशलाइजिंग का एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा और स्टेटस और रिस्पेक्ट का एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा, वो इंसान अपने काम से कभी भी खुश नहीं होगा। अब आप चाहे उसे कितने भी पैसे दे दो, अब चाहे आप उसे कितने भी पैसे दे दो, वो खुश नहीं होगा। तो बिजनेसेस ने बहुत जल्दी रियलाइज करना शुरू कर दिया कि इफ वी हैव टू कीप आवर एम्प्लॉयज स्टे मोटिवेटेड, then the availability to the
upper levels of hierarchies should be there. And देखो, money alone can't be a motivator every time. Maslow suggested that each level in the hierarchy must be achieved before employee can be motivated at the next level. तो ऐसा नहीं है, अब्राहम मैस्लो ने कहा कि ऐसा नहीं है कि फिजिकल नीड्स के बाद वर्कर सोशल नीड्स के पीछे भागेगा और सेफ्टी नीड्स पूरी होए बगैर वो सोशल नीड्स की तरफ जाएगा. अब्राहम मैस्लो ने बोला ये ऑर्डर में है, पहले फिजिकल फिर सोशल, फिर पहले फिजिकल फिर सिक्योरिटी फिर सोशल फिर एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. For example, once social needs are met, this will no longer motivate the employee, but the opportunity to gain status and fellow members respect could motivate worker to work more effectively. एक दफा सोशल नीड्स पूरी हो गई तो अब उस वो सोशल नीड्स उसे फर्दर मोटिवेट नहीं करेंगी, अब एस्टीम नीड्स मोटिवेट करेंगी उसे. तो अब्राहम मैस्लो की हिरार्की को जहां अडॉप्ट किया गया बिजनेसेस में, सीरियसली अडॉप्ट किया गया, वहां बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया. अब्राहम मैस्लो की हिरार्की का सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये आया, ये देखें, लिमिटेशंस. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मैस्लोज हिरार्की. नॉट एवरीवन हैज सेम नीड्स एज अज्यूम्ड. और ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है कि हर किसी की ये नीड्स नहीं होती जैसे अज्यूम की गई हैं. हो सकता है कोई फिजिकल नीड्स के बाद डायरेक्ट एस्टीम नीड्स की तरफ जा रहा है. इंसान, हर इंसान एक दूसरे से अलग है और इमोशंस सबके डिफरेंट हैं और इमोशंस की वजह से फीलिंग्स एंड नीड्स डिफरेंट हैं. हो सकता है कि फिजिकल नीड्स के बाद एक शख्स हो जो बोले नहीं यार, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सोशलाइजिंग एंड नाइदर आई एम इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी. क्या है सिक्योरिटी? कौन प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी? कोई कुछ नहीं होती सिक्योरिटी. मुझे इज्जत चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे कमांड कंट्रोल अथॉरिटी चाहिए, मैं उससे खुश होऊंगा. और ये बात हो सकती है, 100% हो सकती है. कोई सिक्योरिटी के बाद डायरेक्ट एस्टीम नीड्स की तरफ चले जाए, कोई सिक्योरिटी से पहले सोशल नीड्स की तरफ आ जाए. तो ये लिमिटेशन है. अब्राहम मैस्लो ने जो ये बात बोली थी कि अपर लेवल वुड बी अनलॉक्ड व्हेन द लोअर लेवल वुड बी अनलॉक्ड और अचीव्ड, ये बात हर जगह अप्लाई नहीं होगी. दूसरा, अब्राहम मैस्लो ने अपनी हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स में सबसे पहले ये डिनाई किया कि मनी इज नॉट नेसेसरी. दिस इज रॉन्ग. मनी इज ऑलवेज नेसेसरी, नॉट ओनली टू अचीव फिजिकल नीड्स बट एस्टीम नीड्स एज वेल. अच्छा, सोशल नीड्स, एस्टीम एंड सोशल नीड्स एज वेल. एस्टीम के साथ साथ सोशल नीड्स भी. अब आप अंडरस्टैंड करना, अगर एक वो जो बंदा है स्लम से आया, आप मेहनत करके कहां तक पहुंच गया वो, तो सर जब सोशल नीड्स उसके पूरी करनी है, उसे एक सोशल सर्कल का पार्ट बनना है, उसे एक सोशल ग्रुप का पार्ट बनना है, तो सर सोशलाइजिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. बहुत सोशलाइजिंग विदाउट मनी कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता. फिर कौन, आपको कोई नहीं बुलाएगा अगर आप मनी कंट्रीब्यूशन. ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रिप पे जा रहे हैं और आपका कंट्रीब्यूशन ना हो? पैसे तो देने पड़ेंगे यार, और मनी रिक्वायर्ड है सोशलाइजिंग के लिए. अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को. कहीं डिनर पे जा रहे हैं, अमेरिकन सिस्टम होगा, पैसे देने पड़ेंगे. तो फिल्म देखने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, अपनी टिकट खरीदनी पड़ेगी. कोई दूसरा टिकट क्यों स्पॉन्सर करके देगा आपको? और एस्टीम नीड्स, अब आप कंपनी के डायरेक्टर हो तो भाई डायरेक्टर को गाड़ी भी तो डायरेक्टर जैसी चाहिए होगी, डायरेक्टर को घर भी तो डायरेक्टर जैसा चाहिए होगा, डायरेक्टर के शशके पे डायरेक्टर वाले होने चाहिए. तो और रिस्पेक्ट होगी, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी. पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए. आप सोचो जरा, आप डायरेक्टर हो और आपके पास कोई शशके वाली गाड़ी नहीं है, आप अकेले आते हो अपनी गाड़ी चलाकर, आपके पास कोई गार्ड्स नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मानेगा भी नहीं आप डायरेक्टर हो. दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक, दिस इज वेरी क्या बोलेंगे हम, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा है, दुनिया ऐसी है सर. दुनिया रिकग्नाइज करती है आपको मटीरियलिटी के ऊपर, योर वर्ल्डली पोजेशंस. तो इन ऑर्डर to be at a respected position you have to have respected materialistic things as well. उसके लिए पैसे चाहिए. self actualization is never permanently achieved, it is temporary. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अब्राहम मैस्लो ने कहा एक दफा इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज हो गया ना, अब उसकी अगली कोई लेवल नहीं है मोटिवेशन की, अब वो परमानेंट मोटिवेटेड हो गया 100%. ऐसा नहीं है सर,
ऐसा नहीं है। इंसान जो है भूखा है चीजों का, भूखा है। हमने हमने पहली क्लास में पढ़ा था लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। इसका मतलब हर इंसान अनलिमिटेड वांट्स के पीछे भाग रहा है सर। वांट्स अनलिमिटेड है, वो एक दफा सेल्फ एक्चुअलाइज होगा फॉर द शॉर्ट टाइम बीइंग, फॉर द शॉर्ट टर्म। फिर उसके सामने कुछ और चीज खड़ी होगी जो उसके पीछे भाग रहा होगा, फिर उसके पीछे और चीज, उसके पीछे और चीज, उसके बाद और चीज, उसके बाद और चीज, और उनके पीछे भाग रहा होगा। अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन परमानेंटली अचीव हो सकती होती तो आज बिल गेट्स काम नहीं कर रहा होता, आज मार्क जकरबर्ग काम नहीं कर रहा होता, आज एलॉन मस्क काम नहीं कर रहा होता। वो जब कुछ अचीव करते होंगे, कुछ बड़ा अचीव करते होंगे, कुछ बड़ी डिस्कवरी, कुछ बड़ी इनोवेशन करते होंगे, कुछ बड़ी डेवलपमेंट लेकर आते होंगे मार्केट में, यस दे माइट बी सेल्फ एक्चुअलाइज, टेम्पररी, टेम्पररी है, फिर किसी चीज के पीछे भागेंगे वो। तो ये अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब यहां पर अच्छा मुझे ये बता दो, क्या यहां तक क्लैरिटी है? क्या अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की बात समझ आ गई? क्या अब्राहम मैस्लो और हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स समझ आ गई? क्या ये थ्योरी क्लियर हो गई? यस, यस सर, यस सर। अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पर एक सवाल पूछते हैं, बिल्कुल आखिरी पार्ट है क्लास का, सुन लीजिएगा। स्टूडेंट्स यहां पे एक सवाल पूछते हैं कि सर विच ऑफ द थ्योरी, विच ऑफ द टू थ्योरीज वी हैव डिस्कस सो फार इज वैलिड? एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी वैलिड है या मैस्लो की थ्योरी वैलिड है? क्योंकि सर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं, और मैस्लो क्रिटिसाइज कर रहा है एफडब्ल्यू टेलर को। एफडब्ल्यू टेलर ने क्रिटिसिज्म नहीं दिया मैस्लो पे, मैस्लो क्रिटिसाइज कर रहा है एफडब्ल्यू टेलर पे। तो सर दोनों थ्योरी में से वैलिड कौन सी है? सुन लीजिएगा, बोथ आर वैलिड्स। पता है क्यों? बिकॉज बोथ हैव वर्कड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ, डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। एफडब्ल्यू टेलर ने लेबर्स के ऊपर रिसर्च की, मैस्लो ने वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स पे रिसर्च की। दिस इज द डिफरेंस। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप किसको मोटिवेट करने जा रहे हो। अगर आप लेबर को, वर्कर को मोटिवेट करने जा रहे हो, तो फिर तो आपको एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी को यूज करना पड़ेगा। और अगर आप मैनेजमेंट को प्रोमोट, मोटिवेट करने जा रहे हो, तो फिर आपको अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स को यूज करना पड़ेगा। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस, दिस should be very clear to you guys.